हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो रॉयल रंबल के बाद क्या कुछ चीज़ें हुई हैं एंड क्या नेक्स्ट प्लान है रोमन रेंस एंड पूरी ब्लड लाइन को लेकर, यानी कि क्या ब्लड लाइन अभी हो चुकी है ओवर, क्या ब्लड लाइन टूट चुकी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि एक अपडेट आई है जो कि बहुत क्रेजी है। एंड रॉयल रंबल ऑफ एयर में क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, सैमी ज़ेन हमको देखने को मिले हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बातों को शुरू कर लेते हैं हम भाई कोडी रोड्स से। कोडी रोड्स ने बैक स्टेज एक इंटरव्यू दिया एंड उसके अंदर उनको पूछा गया कि अब तो आप सीधे रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने वाले हो, क्या वो रोमन के साथ होने वाला है, क्या वो रोमन के खिलाफ होने वाला है। तो कोडी रोड्स ने कहा देखो बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, रूमर्स चल रहे थे कि उसका भाई यानी कि रॉक भी आएगा एंड ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं जीतूंगा एंड मैं जीत गया। अब जीतने के साथ साथ मुझे टिकट मिल चुकी है, अब मेरी फ़्लाइट की भी टिकट है, अब मैं सीधे रेसलमेनिया की तरफ जा रहा हूँ एंड वहाँ पर मैं मेन इवेंट करूंगा। अब शायद से मे भी वो रोमन हो सकता है एंड शायद से वो मैं ही एक इंसान हो सकता हूं जो पूरी ब्लड लाइन का जो भी ये चीज़ चल रही है, जो भी स्टोरी चल रही है उसका एंड कर सकता है, जो कि वो कोडी रोड्स है। कोडी रोड्स का ऐसे कुछ कहना था। कोडी रोड्स ने ये भी कहा कि नो डाउट रोमन रेंस बेस्ट रेसलर है इन दी वर्ल्ड, नंबर 1 रेसलर है इन दी वर्ल्ड, ऐसे कुछ कोडी रोड्स ने कहा। एंड आखिरी में उन्होंने कहा कि अगर वो रोमन हो सकता है और हो सकता है मुझे चैलेंज करने वाला, मैं तो रोमन को चैलेंज करूंगा क्योंकि उसके पास ही चैंपियनशिप है एंड मेरा सबसे मेन मोटिव है चैंपियनशिप को जीतना, चाहे वो कोई भी चैंपियन हो। एंड रोमन है तो मैं रोमन के पास जाऊंगा। ये कुछ कोडी रोड्स के वर्ड्स थे, ये कुछ क्विक अपडेट थी। अब हम बात करते हैं ऑफ एयर को लेकर। अब देखो ऑफ एयर में क्या कुछ चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले हमको रोमन देखने को मिलते हैं यहाँ पे बैक स्टेज जाते हुए। रोमन एंड ब्लड लाइन सिवाय जे ऊसो के, जे ऊसो नहीं थे यहाँ पे, बाकी की पूरी ब्लड लाइन थी। एंड सैमी ज़ेन भी नहीं थे। अब सैमी ज़ेन जे ऊसो ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं है, ये ऑफिशियली कंफर्म बहुत जल्द हो ही जाएगा। अब यहाँ पे सब लोग जाते हैं, उसके बाद माइकल कोल भी बैक स्टेज चले जाते हैं, उसके बाद केविन ओवंस आते हैं। भाई केविन ओवंस को तो 2 रेफरी पकड़ के लेके जा रहे थे क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी हुई थी भाई, बहुत गंदी तरीके से। एंड जो WWE ने यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न दिखाया, अच्छी बात थी, अच्छा दिखाया, बट इतना इंटेंस दिखाया एंड सैमी ज़ेन को इतना लाचार दिखाया जो कि अच्छी बात नहीं थी। अब यहाँ पे केविन ओवंस जाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद बारी आती है अपनी सैमी ज़ेन की। सैमी ज़ेन तो भाई अपनी खुद से ही चलते हुए जा रहे थे, भागते हुए जा रहे थे एंड सैमी ज़ेन के ऊपर बहुत ज़्यादा निगाहें रहेंगी। जिस तरीके से क्राउड सपोर्ट कर रही थी सैमी ज़ेन को, देख के ऐसे लग रहा है जो भी WWE ने किया है अभी तक स्टोरी लाइन के अंदर वो काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है एंड काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें चल रही हैं क्योंकि सैमी ज़ेन को सपोर्ट मिल रहा है, रोमन को हेट मिल रहा है एंड सैमी को सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से सैमी ज़ेन ने किया, अब जे ऊसो को भी भाई सपोर्ट मिलने लग गया है क्योंकि जे ऊसो ने वॉकआउट कर लिया था। जे ऊसो ऑफिशियली अब शायद से ब्लड लाइन के मेंबर नहीं रहेंगे। अब हम बात करते हैं जे जिमी ऊसो का फ्यूचर। अब इनका क्या फ्यूचर है, क्या नेक्स्ट प्लान है। अब देखो भाई इनके बीच बहस हो सकती है, इनके बीच दरारें आ सकती हैं, खुद के भाई हैं एक दोनों दूसरे एंड इनके पास चैंपियनशिप है सबसे मेन बात। एंड वैसे में ये दोनों अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपडेट्स। अब जिस तरीके से जे वहाँ से निकल के चले गए उसका मतलब है कि भाई जिमी उनके ऊपर भड़केंगे कि तू खुद के भाई को बेट्रे कर रहा है एक दोस्त के लिए, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ऑब्वियस है हो सकती हैं क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं हो सकता है। एंड यहाँ पे जो जे जिमी ऊसो हैं भाई वो अभी पार्ट हो जाएंगे, पार्ट अवे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एंड जो चैंपियनशिप है सबसे मेन जो टैग चैंपियनशिप है वो अलग हो जाएंगे एंड शायद से दोनों ही वो हार जाएंगे, ऐसे कुछ लग रहा है। अब हम बात करते हैं आखिरी स्टोरी को लेकर जो कि है नेक्स्ट प्लान रियल रीज़न को लेकर। अब नेक्स्ट प्लान क्या है ब्लड लाइन का एंड रियल रीज़न क्या था कि रॉक वहाँ पर नहीं आए एंड रोमन ने कुछ इस तरीके से चीज़ें की। अब देखो रॉक का रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है कि रॉक एकदम बिजी थे, शेड्यूल नहीं था इनके पास खाली एंड वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। अगर बिजी नहीं होते तो वो आ ही जाते क्योंकि WWE ने बहुत ज़्यादा टीज़ किया था। अब ये वाजिब सा रीज़न नहीं है क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी ऐसे ही सबको लग रहा था भाई कि रॉक आ जाएंगे एंड जितनी भी वहाँ पे क्राउड थी, जितने भी लोग टीवी से देख रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ रॉक के रिटर्न के लिए देख रहे थे। आधे से ज़्यादा ऑडियंस तो ये कुछ चीज़ें थी एंड रियल रीज़न निकल के सामने आया है जो कि है उनके पास टाइम नहीं था, वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, जो उनका स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लान को लेकर जो कि ब्लड लाइन का है। अब ब्लड लाइन के नेक्स्ट प्लान क्या होने वाले हैं, रोमन का नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है। तो रोमन का नेक्स्ट प्लान बताया जा रहा है
है कि सैमी ज़ेन होंगे, सैमी ज़ेन के साथ उनकी मैच होगी एलिमिनेशन चैम्बर में। हमने कहा था कि एलिमिनेशन चैम्बर में सैमी ज़ेन की मैच होने वाली है रोमन के अगेंस्ट, एंड वैसे ही चीज़ें को लग रही है हमको। चैलेंज करेंगे सैमी ज़ेन रोमन को स्मैकडाउन के अंदर, कहेंगे कि मैं अब चैलेंज करता हूँ, अब तू मेरे से जीत के बता। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस वगैरह होंगी एंड रोमन मैच लड़ेंगे सैमी के अगेंस्ट। एंड उसके बाद जो है मेन चीज़, ब्लड लाइन का एंड क्या हो चुका है, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी जी हाँ हो चुका है, क्योंकि जे उसो ने वॉकआउट कर लिया। ब्लड लाइन का जो जिस तरीके से चलता था, अगर आपको लगता होगा, ब्लड लाइन भाई एक दूसरे का साथ देती थी, छोड़ के नहीं जाते थे कोई भी एक भी बंदा, बट जे उसो ने यहाँ पे छोड़ के वो चले गए हैं। एंड सबसे मेन बात तो ये है कि उन्होंने रोमन को नाराज़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने रोमन के बोलने पर भी सैमी ज़ेन को नहीं मारा, जो कि रोमन उनके कज़िन है एंड सैमी ज़ेन अभी फ्रेंड बने हैं। तो ये कुछ चीज़ें लगती हैं मुझे कि जे उसो के जाने के बाद ब्लड लाइन इज़ नो मोर, मतलब कि ब्लड लाइन अभी आगे नहीं बढ़ेगी जितना बढ़नी चाहिए थी। अब यहाँ से ब्लड लाइन का टोटली एंड हो जाएगा एंड फिर हमको सैमी ज़ेन केविन ओवेंस टैग टीम टाइटल्स लेते हुए दिखाई देंगे एंड कोडी रोड्स नए चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ आज का अपडेट वीडियो थी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।